अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। बाद अज़ हम्द व सलात लायक सद एहतराम उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ अलहाज हाफिज़ मज़हर हुसैन साहब नक्शबंदी दावत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ अल हाफिज़ मुमताज़ हुसैन साहब हैदरी दामत बरकातुहुल आलिया, सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, कारी अकबर साहब आज की इस खूबसूरत तकरीब की ज़ीनत और दीगर अहले महल्ला, अहले इलाका, अहले ज़ौक़ व महब्बत, शाकान मुस्तफ़ा व अहले बैत अत्हार, आज हम यहाँ पर तारीख़ इंसानी की अज़ीम कुर्बानी, जिसे कुरान ने ज़िब्ह अज़ीम कहा, उसका तज़किरा करना है और उन अज़ीम कुर्बानियों की याद में चंद आंसू बहाने की खातिर हम यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, शरीयत में या उलूम फ़िक़्ह में जो मसाइल हैं, फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, उनकी दो तरह से तकसीम की जाती है। बोलिए कितनी तरह से? दो तरह से तकसीम की जाती है। एक जिन्हें अज़ीमत कहा जाता है और दूसरे वो जिन्हें रुख़सत कहा जाता है। अज़ीमत को समझने के लिए अहकाम शरिया के मुताबिक इसकी तारीफ़ ये है कि जिसकी तशरीह आम हो और उस पर अमल करना लाजिम हो। और अज़ीमत की लुग़वी तारीफ़ अहकाम शरिया में इसकी लुग़वी तारीफ़ के निहायत पुख्ता, पक्का और मजबूत इरादा करना, ये अज़ीमत की तारीफ़ है। और फिर आगे जो दूसरी तरह की तकसीम है उलूम शरिया की, फ़िक़्ह की, उसे रुख़सत कहते हैं। रुख़सत से मुराद जिसकी तशरीह में किसी उज़्र की वजह से अज़ीमत में तख़फ़ीफ़ पाई जाए मगर अज़ीमत का हुक्म बाकी रहे। और लुग़वी तारीफ़ रुख़सत की ये है कि वो आमाल जो आसानी और सहूलत के पेश नज़र किए जाएं उन्हें रुख़सत कहा जाता है। अब यहाँ तक बात थोड़ी मुश्किल थी। ये तमाम आमाल जो हम करते हैं दर हकीकत इनको दो तकसीमें की जाती हैं इनकी। एक अज़ीमत है, एक रुख़सत है। अब चंद मिसालें देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर हम वुज़ू करते हैं, हर कोई वुज़ू करता है, चेहरा धोते हैं, पाँव धोते हैं, मसा करते हैं, नाक में पानी। ये जो मुकम्मल वुज़ू करना है तरीका है, जिस तरीके से वुज़ू का बताया गया उस तरीके से मुकम्मल वुज़ू करना, ये अज़ीमत है। ये क्या है? अज़ीमत। और अगर कोई जिस्म पर कोई ज़ख्म आ गया, कोई तकलीफ आ गई या कोई और शरई उज़्र आ गया तो हम क्या करते हैं? मसा कर लेते हैं। हम मसा कर लेते हैं, जिस्म का वो हिस्सा छोड़ देते हैं। इसे रुख़सत कहते हैं, इसे रुख़सत कहते हैं। और एक और मिसाल देता चलूं, नमाजों के औकात में अपने अपने वक्त पर उनको अदा करना, ये अज़ीमत है। और अगर बारिश हो, सफ़र पर हो तो फिर कसर पढ़ लेते हैं, ज़ोहर असर को जमा कर लेते हैं, मगरिब इशा को जमा कर लेते हैं। तो ये क्या है? रुख़सत। बात समझ आ गई? ये क्या थी? रुख़सत। और एक और अहम बात जो काबिल तवज्जो है हाज़रीन मुकर्रम, कि इन तमाम उज़्र बावजूद अज़ीमत का हुक्म बरकरार रहे। यानी अगर कोई आदमी इन मुश्किल हालात में भी
जैसे मैंने नमाजों की मिसाल दी है, अगर इन हालात में भी मुकम्मल नमाज अदा करता है तो यह अफजल है। क्यों? क्योंकि वो अजीमत का रास्ता है, क्योंकि वो अजीमत का रास्ता है। और अगर कोई रुखसत को अडॉप्ट कर लेता है तो अल्लाह ने गुंजाइश दी है, नमाज तो उसकी हो जाएगी, लेकिन अफजल क्या था? अफजल अजीमत थी। जो फजीलत अजीमत के रास्ता से मिलनी थी वो रुखसत के रास्ता से नहीं मिल सकती। और इसी तरह अजीमत का हुक्म अक्सरियत की मसलहत को मद्देनजर रख कर दिया जाता है। अजीमत का हुक्म अक्सरियत की मसलहत को मद्देनजर रख कर दिया जाता है। और हुक्म रुखसत उस आम हुक्म में से उन चंद अफराद के लिए होता है जिन्हें कोई उज़र पेश होता है, जिनको कोई उज़र पेश हो, रुखसत उनके लिए है। यानी हर एक के लिए जो हुक्म है वो क्या है? अजीमत है। यानी ये नहीं है कि पीर साहब ने 5 नमाजें पढ़नी है और मुरीदीन ने 2 नमाजें पढ़नी है, मुरीदीन ने पूरा वुजू करना है, पीर साहब ने आधा करना है। ये नहीं है। आका अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर हर एक के लिए जो हुक्म है वो अजीमत का है। और जो चंद अफराद जो किसी तकलीफ या मुश्किल में होंगे, सिर्फ रुखसत उन्हीं के लिए है। इसकी मिसाल ऐसे है, अगर कुछ लोग सफर पर निकले हैं तो रुखसत उनके लिए है। वो उसके रिश्तेदार जो घर में बैठे हैं वो ये नहीं कह सकते कि मेरा फलां भाई फलां रिश्तेदार वो सफर पर गया हुआ है, मैं घर में कसर पढ़ लूं। ऐसा नहीं है। रुखसत का हकदार सिर्फ वही है जिसे कोई उज़र पेश हो, बाकी सारा मुआशरा उस अजीमत की राह पर गामजन रहेगा। हाज़रीन मोहतरम, आखिरी बात, इस ज़मन में अवामी और इज्तिमाई मफाद को हमेशा इस्लाम ने इनफिरादी और ज़ाती मफादात पर तरजीह दी है, जिसकी वजह से रुखसत इनफिरादी और ज़ाती मफादात की तरफ तवज्जो दिलवाता है और अजीमत वो मुआशरती अफराद की तरफ तवज्जो दिलवाता है। यही वजह है कि अजीमत पर अमल करके बड़ी बड़ी बरगुज़ीदा हस्तियां राहे अजीमत पर चल के बुलंद मर्तबा व मकाम पा गई। जब जब उम्मत मुस्लिमा पर कड़े वक्त आए, मुश्किल अदवार आए, तो उन हस्तियों ने राहे अजीमत इख्तियार की, मुश्किल रास्ता इख्तियार किया, जुल्म के खिलाफ जिहाद किया, जुल्म के खिलाफ हक की आवाज को बुलंद किया, यहां तक अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। हाज़रीन मोहतरम, इस राह अजीमत का सबसे बड़ा दर्स किसने दिया? इस राह अजीमत का वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्होंने कायनात इंसानी को सबसे बड़ा दर्स अजीमत का दिया। वो दौर था कि जब सहाबा कराम, दीगर ताबईन, तबा ताबईन, हर कोई मसलहत के तहत उस यजीदियत के दौर में जुल्म और सितम से मजबूर होकर अपनी जुबानों को बंद किए हुए था। कोई उनके खिलाफ बोलता ना था और जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाती, घरों को लूट लिया जाता, कहीं उनका मालो असबाब बाकी ना रहता, कत्लेआम किया जाता रहा। वो खौफ व हिरास की कैफियत में मुब्तला थे और बंद कमरों में एक दूसरे के कानों में उस यजीदी दौर के खिलाफ बातें करते, आवाज एक दूसरे के कानों में छुप के उस मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म ढाए गए उनके खिलाफ बातें करते। वो सब लोग क्या कर रहे थे? वो राह रुखसत इख्तियार किए हुए थे। उन्होंने दीन की उस मसलहत को अपनाया कि ये वो हालात हैं कि जिसमें जान को खतरा लाहिक है। अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कत्लेआम होता है, जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म होता है, खून की होली खेली जाती है। उन सब लोगों ने राह रुखसत इख्तियार कर ली, खामोश हो गए, उस बुरे वक्त के टलने का इंतजार करने लगे। मगर सुनो,
उन सब लोगों में से एक वो अजीम हस्ती जिसे इमाम हुसैन कहते हैं, उन्होंने कहा ये सब लोग, इनको शरीयत गुंजाइश देती है कि ये राह रुखसत इख्तियार कर लें, मगर मैं इब्ने रसूल हूं, मैं नवासा रसूल हूं। अगर मैंने राह रुखसत इख्तियार कर ली तो मदीनातुल मुनव्वरा में इन मजालिम से आंखें बंद कर ली और रोज़ा मुस्तफ़ा पर फकत तबलीग में मसरूफ हो गया, फिर कयामत तक हुर्रियत का दर्स देने वाला कोई ना होगा, फिर कयामत तक जुल्म के खिलाफ बात करने वाला कोई ना होगा, फिर कयामत तक जालिम की बाजू मरोड़ने वाला कोई ना होगा। आपने राह रुखसत को तर्क कर दिया, राह अजीमत इख्तियार कर ली। राह रुखसत को तर्क करके राह अजीमत इख्तियार कर ली। हाज़रीन मोहतरम, जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करबला की जानिब सफ़र का तज़किरा करते हैं, करबला में यजीदी अफवाज के ढाए गए मजालिम की बात करते हैं कि जिनको बेदर्दी से शहीद किया जाता रहा, उन ताहिर मुताहिर पाक जसदों की बात करते हैं, उन पर ढाए जाने वाली तकलीफ की बात करते हैं, उन पाक बीबियों की बात करते हैं, और उन हालात में इमाम अली मुकाम का करबला की जानिब सफ़र का तज़किरा करते हैं। तो अगर इसका पस मंज़र हमारी निगाहों के सामने होगा तब हम इसको बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। हाज़रीन मुकर्रम, हदीस मुबारका सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी में नकल किया, फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से दो तरह के उलूम सीखे। कितनी तरह के? दो तरह के उलूम सीखे। एक वो हैं जो लोगों में आम हैं, जो लोगों में आम हैं, और दूसरी तरह के उलूम वो हैं कि अगर मैं उनको बयान करूं तो मेरी गर्दन तन से जुदा कर दी जाए। अगर उनको बयान करूं तो गर्दन तन से जुदा कर दी जाए। अब इस हदीस मुबारका के ऊपर मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने, आइम्मा ने बहस की, और उमूमन मुहद्दिसीन का इत्तिफाक इस बात पर है जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने फरमाई। फरमाते हैं कि वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहली किस्म का इल्म वो है जो हज़ारहा अहदीस की शक्ल में कुतुब हदीस में पूरी कायनात इंसानी के सामने आ गया, और लोग उससे फायदा हासिल करते हैं, लोग उससे मुस्तफीज हो रहे हैं, लोग उससे दीन सीखते हैं। एक तरह का इल्म वो है, और दूसरी तरह का इल्म शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि अगर उनको मैं बयान करूं तो मेरी गर्दन तन से जुदा कर दी जाए। वो उलूम हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के हवाले से मुस्तकबल में आने वाले जो हादसात थे वो नजर आ रहे थे, जो हादसात होने वाले थे वो नजर आ रहे थे, और आका अलैहिस्सलाम ने उन हादसात को सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाया, और न सिर्फ बयान फरमाया बल्कि वो हादसात बपा करने वाले, वो जुल्म ढाने वाले, उनके चेहरों की भी शनाख्त करवा दी, उनके चेहरों की भी शनाख्त करवा दी। और जिस दौर में आप फरमा रहे हैं ये वो दौर है कि जब बनु उमैया की हुकूमत है, जब बनु उमैया की हुकूमत थी, और वहां पर खिलाफ बोलने वालों की गर्दन तन से जुदा कर दी जाती, और वो इस वक्त इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन इरशादात की रोशनी में उन चेहरों को बेनकाब कर दिया कि जिनके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में फरमाया था कि ये लोग मेरी उम्मत की बर्बादी करेंगे, ये लोग फसाद बपा करेंगे, ये जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे, तो आज शायद वही लोग हुक्मरान हैं, कहीं मेरी गर्दन तन से जुदा ना कर दी जाए। इसलिए आपने गुरेज फरमाया। हाज़रीन गरामी, इसी तरह उन उलूम की तरफ इशारा करते हुए एक और हदीस मुबारका सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 60 हिजरी से और लड़कों की अमारत से पनाह मांगो। इस तरह बार बार कई और तुरक से ये रिवायात आई कि 60 हिजरी के साल से
और लड़कों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगो। आका अलैहिस्सलाम ने 60 हिजरी से और नौजवान लोगों और लड़कों की हुकूमत से पनाह मांगने का फरमाया। अब इसके ऊपर सहाबा कराम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि 60 हिजरी में क्या होने वाला है, 60 हिजरी में क्या ऐसा वाक़या होने वाला है जिससे पनाह मांगने को कहा जा रहा है, और लड़कों की हुकूमत इससे क्या मुराद है? तो आप फरमाते हैं इससे मुराद वो ओबाश नौजवान हैं जो इस्लाम के तख्त पर काबिज हो जाएंगे और फिर वो हादसात जिनकी तरफ ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था वो रूनुमा हो जाएंगे। तो आप उससे पनाह मांगते, इसलिए दीगर सहाबा ने 60 कहा कि 60 हिजरी से 1 साल कबल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी जिंदगी 60 हिजरी से और नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगते रहे। हाज़रीन गिरामी, एक और हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलाम अपने बाद कायम होने वाले दौरे हुकूमत की पहली निशानदेही फरमा दी। फरमाया कि मेरी उम्मत में खिलाफत 30 बरस तक रहेगी और इसके बाद मलूकियत का दौर आ जाएगा। सामाईन मोहतशम, जैसे ही वो बदबख्त काबिज हुआ और उसने अपने लोगों को, वो बदबख्त जब काबिज हुआ और अपने लोगों को पूरी सल्तनत में जब उसने फैला दिया और भेज दिया कि जाओ मेरे लिए जबरदस्ती बैत करो, मेरे लिए बैत लो ताकि कोई मेरी मुखालफत पे ना उठ सके, इस तरह खौफ हिरास फैलाया और बैत के अल्फाज ये कहता वो सया करे सफेद करे, हर हालत में तुम उससे बैत रखोगे। जो कहता कि नहीं मेरी बैत कुरान हदीस से है, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाती। हाज़रीन ये तशाम, ये वो हालात हैं और तारीख बताती है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें अता फरमाई वो लम्हा बलम्हा हक और सच साबित हुई। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारक में जिस तरफ इशारा फरमाया वही हुआ। जैसे ही वो बदबख्त काबिज हुआ और उमर रसीदा ताबईन सहाबा कराम ज़ीरक शख्सियतें थी, उन सबको गवर्नरशिप से हटा दिया, हुकूमत से हटा दिया और अपने नौजवान बेहुदा किस्म के लड़के जो उसके कबीले से ताल्लुक रखने वाले थे उनको हुकूमत पर बिठाना शुरू कर दिया। और वो उमर रसीदा सहाबा समझदार लोग उनको घर भेजना शुरू कर दिया। जो इनकार करता उसको मार दिया जाता। तो दर हकीकत वो इक़्तिदार एक नौजवान के हाथ में नहीं था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो इक़्तिदार एक नौजवान के हाथ में नहीं, वो खुद भी ओबाश और नौजवान था। उसने सारे गवर्नर्स को ओबाश नौजवान बेहुदा और बेअक्ल नौजवानों के हाथ में हुकूमतें और गवर्नरशिपें सौंप दी। वो गवर्नर बन गए और अपनी मर्जी से हुकूमतें करने लगे। नाजरीन गिरामी, तारीख इस्लाम यूं तो हर दौर में हक और सच की जंग लड़ने के लिए बड़ी शहादतें हुई हैं, मगर ये करबला का वाकया और इसमें होने वाली शहादतें न इनकी कोई मिसाल कायम कर सकता है और न इनकी कोई बराबरी कर सकता है। यहां शहादतें एक दो नफूस की नहीं थी, यहां शहादतें आम नफूस की नहीं थी, ये अहले बैत अतहार की नफूस की शहादतें थी। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की शहादतें थी। फिर उसमें से भी एक दो शहादतें नहीं, ये शहादतें 72 तनों की शहादतें थी। ये गुलशन रसूल के हर एक फर्द की कुर्बानी थी। ये उस गुलशन में से एक फूल की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि पूरे गुलशन की कुर्बानी थी और कयामत तक इसकी मिसाल न कोई कायम कर सका। हाज़रीन गिरामी, वो यजीद बदबख्त
उसने फ़कत करबला का वाक़या बपा नहीं किया, उसने जब करबला में अपने मज़ालिम ढाए, खानवादा रसूल का खून बहा चुका, इमाम अली मुकाम को शहीद कर चुका, उन अजीम शुहदा के सरों को नेज़ों पर काफिले की सूरत में चला चुका, उन बीबियों की भी हुर्मती कर चुका, यहां पर उसका जुल्म नहीं रुका। फिर 64 हिजरी में जब उनको कैद कर लिया गया और कुछ अरसे बाद ये खबर जब मदीना पहुंची तो उन्होंने उससे बगावत का ऐलान कर दिया। उनसे ये जुल्म बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने यजीद से बैत तोड़ ली। उस बदबख्त ने करबला में मजालिम ढाने पर अपना जुल्म खत्म नहीं किया कि इतनी जाने ले चुका है, इसने अपनी फौज को हुक्म दिया। ये अहादीस में रिवायात में वाक़यात मौजूद हैं, इब्ने हजर अल हैतमी सवाइकुल मुहर्रका में लिखते हैं कि उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जाओ, तुम पर 3 दिन के लिए मदीना हलाल है। 3 दिन के लिए मदीना हलाल है। उसकी फौज ने, उन बदबख्तों ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ घोड़े बांधे। सहाबा कराम, बूढ़े ताबईन, तबा ताबईन, जलीलुल कद्र सहाबा को मारा गया, पीटा गया, शहीद किया गया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में ना जमात हो सकी, ना नमाज हो सकी, ना अजान हो सकी। मदीना की पाक औरतों की बेहुरमती की गई, लूट मार की गई, घरों में दाखिल होकर उनके माल असबाब को लूट लिया गया। उस बदबख्त ने अपनी फौज के जरिए 3 दिन के अंदर मदीना मुनव्वरा में 10,000 मुतबर्रिक तनों को शहीद करवा दिया। सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, नेक 10 लोगों को कम अज कम 10,000 मुतबर्रिक सहाबा को शहीद करवा दिया। इस जुर्म की बादाश में कि उन्होंने अहले बैत अतहार पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने यजीद की बैत तोड़ी थी, इस पर 10,000 अफराद को शहीद कर दिया गया। एक सहाबी बयान करते हैं कि वो 3 दिन तक मस्जिद नबवी में जब जमात बंद थी, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सहाबी फरमाते हैं कि मैं मिंबर रसूल के पीछे छुप गया और मुझे ये बिल्कुल गवारा न था कि इस तरह आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर को अकेला तन्हा छोड़ दूं। फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम, उन 3 दिनों अजान और नमाज बंद थी, लेकिन 5 वक्त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक से अजान और इकामत की आवाज आती, मैं नमाज पढ़ता। हाज़रीन गरामी, फिर उसने यहां पर भी बस नहीं की। जब यह खबर 64 हिजरी में मदीनातुल मुनव्वरा में होने वाले जुल्म की जब यह खबर मक्का पहुंची तो मक्का वालों ने भी बगावत का ऐलान कर दिया। फिर उसने अपनी अफवाज मक्का भेजी। वहां पर उस बदबख्त ने अपनी अफवाज के जरिए, मंजनीक जो मशीन्स होती थी जिनके जरिए पत्थर बरसाए जाते थे, उनके जरिए उस बदबख्त की फौजों ने हरम काबा पर और बैतुल्लाह पर इतने पत्थर बरसाए कि हरम काबा पत्थरों से गिर गया, हरम काबा पत्थरों में छुप गया। बस ये जुल्म सितम का दौर जारी था और आखिर वो वक्त आया कि उस पर भी मौत तारी हुई और तकलीफ के साथ मर गया, मौत के घाट उतर गया। जैसे ही उसके मरने की खबर अब मदीना पहुंची तो मक्का पहुंची तो उसकी फौजों के कदम डगमगा गए और सहाबा कराम ने फिर इकट्ठे होकर उस बदबख्त यजीद की फौजों पर हमला किया, उनको पसपा करके मक्का से भगा दिया। आखिरी लम्हात हैं सामाईन ज़िम-ओ-तशम, और जब वो बदबख्त मरा, वो जिसने खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आका अलैहिस्सलाम का नसब खत्म करने की कोशिश की थी, वो बदबख्त जिसने आका अलैहिस्सलाम के खानवादे के अजीम शख्सियतों को शहीद करके इमाम अली मुकाम के दंदान मुबारक पर
अपने महल में छड़ी मार के कहा था कि हमने बद्र में अपने अबौजदाद के कत्ल का बदला ले लिया है। वो बदबख्त जब मरा तो तारीख ने यह भी देखा उसकी कब्र पर पत्थर बरसे, उसकी कब्र पर मजालिम ढाए गए और साल हर साल जानवर उसकी कब्र पर गंदगी करते। उसकी गंदगी को साफ करने वाला कोई न था। उस बदबख्त ने तो नसब मुस्तफ़ा को खत्म करने के लिए 72 तनों को शहीद किया था कि उन 72 तनों के मुकाबले में यजीदियों के 1,70,000 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलाल ठंडा ना हुआ। उस बदबख्त का तारीख से नामो निशान मिटा दिया। हाज़रीन गिरामी, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड एक जगह है, वहाँ पर एक फैमिली है जो घोड़े पालती है। उनके पास एक ऐसा घोड़ा है कि जिस पर आका अलैहिस्सलाम ने, उसकी नस्ल में से वो घोड़ा है जिस पर आका अलैहिस्सलाम ने कहीं एक मरतबा सवारी की थी और उनके पास है, वो उस पर सवारी नहीं करते, उसका अदब व एहतराम करते हैं। हाज़रीन गिरामी, कुर्बान जाएं उस रब्बे कादिर पर। और हैरानगी है इस बदबख्त की सोच पर। उसने क्या सोचा, क्या आका अलैहिस्सलाम की नस्ल को खत्म कर देगा। अरे उस रब्बे कादिर ने तो उस घोड़े की नस्ल 1400 साल में खत्म नहीं होने दी। जिस पे मुस्तफ़ा ने एक बार सवारी की थी, वो रब आका अलैहिस्सलाम की नस्ल को कैसे खत्म करने देगा। जिसके लिए कुल कायनात बनाई, उसकी नस्ल कैसे खत्म हो सकती थी। हाज़रीन गिरामी, आखिरी बात, यजीदियत है क्या। जब हम यजीदियत और हुसैनियत इन दो किरदारों की बात करते हैं तो दर हकीकत यजीदियत क्या है। उसने अलल ऐलान इस्लाम का इनकार नहीं किया था, नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन यह नहीं कहता था नमाज फर्ज नहीं है। कुरान नहीं पढ़ता था, लेकिन यह नहीं कहता था अल्लाह का कलाम नहीं है। इस्लाम इस्लाम दीन नहीं है, आका अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, ये नहीं कहता था। इन सब को मानता था, लेकिन उस दीन के लिबादे में वो सब कुछ करता था जो कोई दीन दुश्मन भी ना करे। इसी को यजीदियत कहते हैं। क्योंकि जब कोई अलल ऐलान इस्लाम का इनकार करता है वो तो काफिर हो जाता है, मगर जब दिल से ना माने और जुबान से इनकार भी ना करे, दीन के लिबास में रहकर, उस लिबादे में रहकर वो कत्लो गारत भी करे, रिश्वत भी ले, जुल्म भी करे, हर वो काम करे जिससे खालिक कायनात ने मना किया, उसे यजीद कहते हैं। और हुसैनियत क्या है, हुसैनियत बाकी मुसलमानों से मुख्तलिफ क्यों है, हुसैनियत का मतलब क्या है कि वो दौर जहां से मैंने बात शुरू की थी वहां पे ख़त्म कर रहा हूं, कि वो दौर जिसमें मुसलमान राह रुखसत इख्तियार किए हुए हों, जिसमें मुसलमान राह रुखसत इख्तियार किए हुए हों, उनमें कोई मर्ते हक उठकर राह अजीमत इख्तियार करे। इस किरदार को हुसैनियत कहते हैं, इस किरदार को हुसैनियत कहते हैं। हाज़रीन गिरामी, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। हुसैन जिंदा होता है हर करबला के बाद। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुल्तजी हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल हम्माद मोहम्मद रज़ा कादरी रज़वी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और हमें खानवादे रसूल व अहले बैत अतहार, उन पर ढाए गए मज़ालिम, उनकी दास्तानें सुनाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सीरत हुसैन पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।